वो भी हमारी तरह ही एक आम इंसान थे। उन्हें भी संगीत में रुचि थी, लेकिन कुछ करने की लगन, ईमानदारी और मेहनत से उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो उन्हें महान बनाती है। वो ऐसी शख्सियत थे जो मुद्दतों में पैदा होती है। सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम था अबुल बाकिर जैनुल अबुद्दीन अब्दुल कलाम। आज हम जानेंगे कि उन्होंने अपनी सादगी, ईमानदारी से कैसे ये मुकाम हासिल किया। अखबार बेचने वाले से मिसाइल मैन बनने का सफर और राष्ट्रपति बनने की कहानी। 15 अक्टूबर 1931 धनुषकोडी गांव में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने अखबार बेचना शुरू किया। 1954 में फिजिक्स से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। साल 1960 में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक के तौर पर इन्होंने ज्वाइन किया और यहीं से उनके सपनों को नई उड़ान मिल गई। 1969 में उन्होंने इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जिम्मेदारी मिली, तो यहीं से शुरू हुआ उनका मिसाइल मैन बनने का सफर। कलाम जी जब 5वीं क्लास में थे तब उन्हें चिड़िया को उड़ता देखना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि ये चिड़िया उड़ती कैसे है। गुरु का नाम सुब्रमण्यम अय्यर। उनके गुरु ने उनके साथ सारे क्लास के बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और सबको चिड़िया के उड़ने की पूरी विधि बताई और यहीं से शुरू हुआ उनका मिसाइल मैन बनने का सफर। APJ अब्दुल कलाम जब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी हैदराबाद में काम कर रहे थे तो उनकी मुलाकात 3 फादर्स से हुई, जिनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। उनमें से एक 2 बेटों और 1 बेटी के फादर वैकेंट थे। वैकेंट के तीनों बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके थे और जॉब कर रहे थे। इसी तरह एक और फादर थे कप्पू, जिनके 3 बेटे थे। वो एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे और अभी उनका एक ही बेटा ग्रेजुएट हुआ था। और तीसरे थे करूप, जिनके 1 बेटा और 2 बेटियां थीं। करूप पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। उनका कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता था, तो सिर्फ वैकेंट के पास ही क्यों एक रिलायबल जॉब थी, जिससे उनके तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चल रहा था। क्या गुड एजुकेशन और हेल्थ केयर पर सबका हक नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वर्ष 2002 में लक्ष्मी सहगल के खिलाफ राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ एयरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम किया था। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा 1998 में उन्होंने भारत के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपना करियर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शुरू किया था। उन्होंने इसरो में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च वाहन SLV-3K के एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया था। 1990 के दशक में उन्होंने 2002 में भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिकी सलाहकार के रूप में कार्य किया था। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो एक नावक थे। उनकी माता का नाम असीमा था और वह एक गृहिणी थी। ये कुल 5 भाई बहन थे, 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन। उनकी सबसे बड़ी बहन, जिसका नाम आसिम, जोहरा और 3 बड़े भाई अर्थात कासिम मोहम्मद, मुस्तफ़ा कमल, मोहम्मद मुथु मीरा लेबाई मारिकायर था। वह अपने परिवार के करीब थे और हमेशा उनकी मदद करते थे, हालांकि वह पूरी जिंदगी कुंवारे रहे। अब्दुल कलाम के पूर्वज कई संपत्तियां और भूमि के बड़े ट्रैक्ट के साथ धनी व्यापारी और जमींदार थे। वे मुख्य भूमि और द्वीप के बीच और श्रीलंका से किराने का सामान व्यापार करते थे और मुख्य भूमि से पामन द्वीप तक तीर्थ यात्रियों के लिए नौका विहार करते थे। उनके परिवार को मेरा कलाम ल्याकी क्वार
लकड़ी की नाव चलाने वाले और बाद में मारा कियर के नाम से जाना गया। लेकिन 1920 के दशक तक उनके परिवार के व्यवसाय विफल हो गए और जब तक अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब तक वे गरीबी से जूझ रहे थे। परिवार की मदद करने के लिए कलाम ने कम उम्र में अखबार बेचना शुरू किया था। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। वे चीजों को सीखना चाहते थे और अपनी पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। गणित में उनकी मुख्य रुचि। उन्होंने स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामानाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी और बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और सन 1954 में भौतिक विज्ञान से स्नातक किया। 1955 में वे मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की और उनका सपना एक लड़ाकू पायलट बनना था। परंतु परीक्षा में उन्होंने 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि IFS ने केवल 8 परिणाम ही घोषित किए थे, अतः वह उसमें सफल नहीं हो पाए। वर्ष 1960 में स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने इनकोस्पार भारतीय राष्ट्रीय समिति के हिस्से के रूप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। उन्होंने DRDO में एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करके अपने करियर की शुरुआत की थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर तैयार किया था। वर्ष 1963 से 1964 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रक्षा मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में स्थित गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, वर्जीनिया के पूर्वी तट पर स्थित वोल्प्स फ्लाइट दक्षता और वर्जीनिया के हैम्पटन में स्थित नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर का दौरा किया। उन्होंने 1965 में DRDO में स्वतंत्र रूप से एक विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना पर स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू किया था। वह DRDO में अपने काम से बहुत संतुष्ट नहीं थे और जब उन्होंने 1969 में इसरो को स्थानांतरण आदेश मिले तो वे खुश हो गए। वहां उन्होंने SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। जुलाई 1980 में उनकी टीम पृथ्वी की कक्षा के पास रोहिणी उपग्रह को स्थापित करने में सफल रही थी। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान है। अब्दुल कलाम जी ने 1969 में सरकार की स्वीकृति प्राप्त की और अधिक इंजीनियरों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। 1970 के दशक में उन्होंने ध्रुवीय उपग्रह यान PSLV को विकसित करने के उद्देश्य से एक प्रयास किया था, ताकि भारत अपने भारतीय रिमोट सेंसिंग IRS उपग्रह को सन साइनोक्रोनस कक्षा में लॉन्च कर सके। PSLV परियोजना सफल रही और 20 सितंबर 1993 को यह पहली बार लॉन्च किया गया था। अब्दुल कलाम जी ने 1969 में सरकार की स्वीकृति प्राप्त की और अधिक इंजीनियरों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। 1970 के दशक में उन्होंने ध्रुवीय उपग्रह PSLV को विकसित करने के उद्देश्य से एक प्रयास किया था, ताकि भारत अपने भारतीय रिमोट सेंसिंग IRS उपग्रह को सन साइनोक्रोनस कक्षा में लॉन्च कर सके। PSLV परियोजना सफल रही और 20 सितंबर 1993 को यह पहली बार लॉन्च किया गया था। वर्ष 1970 से 1990 तक SLV-3 और ध्रुवीय SLV की परियोजनाओं के विकास में डॉक्टर कलाम के प्रयास काफ़ी सफल साबित हुए थे। डॉक्टर कलाम ने परियोजना वॉलिएंट और प्रोजेक्ट डेविल को निर्देशित किया था, जिसका उद्देश्य SLV कार्यक्रम की तकनीकी का उपयोग करके बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना था, जो सफल भी रहा। DRDO द्वारा प्रबंधित एक भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अन्य सरकारी संगठनों के साथ मिलकर 1980 के दशक की शुरुआत में इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का शुभ आरंभ किया। अब्दुल कलाम को इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए कहा गया, इसीलिए वह IGMDP के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में DRDO में लौट आए। उन्हीं के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे अन्य मिसाइलों का
बनाना सफल हुआ। अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में IGMDP की परियोजना 1988 में पहली पृथ्वी मिसाइल और फिर 1989 में अग्नि मिसाइल जैसी मिसाइलों का उत्पादन करके सफल साबित हुई। उनके योगदान के कारण उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव के रूप में कार्य किया था और प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे थे। अब्दुल कलाम जी ने इस अवधि में हुए पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु राज्य घोषित किया। क्या आप जानते हैं कि 1998 में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमा राजू के साथ अब्दुल कलाम जी ने कम लागत वाली कोरोनरी स्टेंट विकसित की थी, जिसे बाद में कलाम राजू स्टेंट नाम दिया गया था। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इन दोनों लोगों ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए टैबलेट PC भी डिजाइन किया गया था, जिसे कलाम राजू टैबलेट नाम दिया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक। 10 जून 2002 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार ने राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम विपक्ष की नेत्री कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रस्तावित किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वह राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले अविवाहित और वैज्ञानिक। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें लगभग 9,22,884 वोट मिले थे और विपक्ष के लक्ष्मी सहगल को हराकर चुनाव जीता था। KR नारायणन के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनसे पहले वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। उनके अनुसार राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा लिया गया सबसे कठिन निर्णय ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बिल पर हस्ताक्षर करने का था। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान वह भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के अपने दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध रहे। हालांकि 21 में से 20 लोगों की दया याचिकाओं के भाग्य का फैसला करने की निष्क्रियता के लिए उन्हें एक राष्ट्रपति के रूप में आलोचित भी होना पड़ा था, जिसमें कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु भी शामिल थे, जिन्हें दिसंबर 2001 में संसद हमलों के लिए दोषी पाया गया था। उन्होंने 2007 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति के रूप में पद छोड़ दिया। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी स्थिति गंभीर हो गई। इसीलिए उन्हें बेथानी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां बाद में कार्डियक अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। सृजन पाल सिंह को उनके कहे गए अंतिम शब्द थे, फनी गाय आर यू डूइंग वेल। 30 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास हुआ। क्या आप जानते हैं कि लगभग 35 लाख लोग कलाम जी की अंतिम अनुष्ठान में शामिल हुए थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। बच्चों को ऐसे समझाया शब्दों का महत्व। डॉक्टर कलाम ने एक बार बच्चों को अपने बचपन की एक घटना सुनाई थी। उन्होंने बच्चों से कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था, जब रोज़ मेरी माँ हम सब के लिए खाना बनाया करती थी। एक रात की बात है, माँ ने सब्जी रोटी बनाई और पिताजी को परोस दी। मैंने देखा रोटी बिल्कुल जली हुई थी। मैं ये सोच रहा था कि किसी ने ये बात नोटिस क्यों नहीं की। मेरे पिता ने वो रोटी बिना कुछ कहे प्रेम से खा ली और मुझसे पूछा, बेटा आज स्कूल का दिन कैसा रहा। मुझे याद है कि मेरी माँ ने उस दिन जली रोटी बनाने के लिए पिताजी से माफ़ी मांगी थी, जिस पर पिताजी ने हंसते हुए कहा था, चिंता मत करो, मुझे जली रोटियां भी पसंद हैं। बाद में जब मैंने पिताजी से पूछा, क्या आपको जली रोटियां सच में पसंद हैं, तब पिताजी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा,
एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। डॉक्टर कलाम की ये बातें भी हमेशा ध्यान में रखें। जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार और मेहनती हैं, उन्हें ईश्वर द्वारा विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि वे इस धरती पर उसकी श्रेष्ठ रचना है। दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त करो, माता पिता की सेवा करो, बड़ों का और शिक्षकों का आदर करो, अपने देश से प्रेम करो। इनके बिना जीवन अर्थहीन है। देना सबसे उच्च और श्रेष्ठ गुण है, लेकिन उसे पूर्णता देने के लिए उसके साथ क्षमा भी होनी चाहिए। सरलता और परिश्रम का मार्ग अपनाओ, जो सफलता का एकमात्र रास्ता है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन सपने देखकर ही उसे हासिल नहीं किया जा सकता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़िंदगी में खुद के लिए कोई लक्ष्य तय करना।